नमस्कार। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी की नेक्स्ट क्लास, जिसका नाम है विश्व हिंदी सम्मेलन। याद रखना, विश्व हिंदी सम्मेलन। तो दोस्तों याद रखना, इसमें ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। और हाँ, आप लोग को एक बात और मैं बताना भूल गया। देखो, जो मेरी पिछली क्लासें होती रहती है बच्चों ने, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी आप लोग का। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, वो सारा कवर हो जाएगा वहाँ से। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहना। तो देख लीजिएगा, आज की क्लास हमारी है विश्व हिंदी सम्मेलन। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें क्या है जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना का जो विचार है वो किसके दिमाग की उपज है? तो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जो वर्धा में है, इसके द्वारा 1973 में इसका पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन लाएंगे तो क्यों लाएंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग याद रखना। प्री मेंस में भी आ जाता है, प्री में भी पूछ लिया जाता है, और ये जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं वहां से भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी को शामिल करना ही इसका उद्देश्य होगा। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना, इसका उद्देश्य है किसका? विश्व हिंदी सम्मेलन का। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में सभी जानते हैं, इसको यूएनओ, इसकी शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ के बारे में आप लोग पढ़ लेना, जीएस में आता रहता है, वहां से भी क्वेश्चन। तो अब मैं बात करूंगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों लाए गए थे। एक तो मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में कहीं ना कहीं हिंदी को एक स्थान दिलाना है, और इसके पीछे इसका थोड़ा बहुत आप लोग को पता भी चल जाएगा कि इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य की पूर्ति में आप लोग देखना इसका क्या क्या असर देखने को मिला। जैसे कि मैं बात करूं 11 फरवरी 2008, तो 11 फरवरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। ये याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दूसरी अगर बात करूं तो बच्चों 2018 से संयुक्त राष्ट्र ने क्या क्या साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित कर दिया है। कब से? 2018 से। 2018 से यूएनओ ने हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया है। तो आप लोग यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन का कितना असर देखने को मिल रहा है, कि हमारी जो हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है, उसका असर आप लोगों को देखने को मिलेगा विश्व स्तर पर भी। और ये उन्होंने हिंदी का साप्ताहिक पत्र एक स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं हिंदी को एक प्रोत्साहन भी मिल रहा है यहाँ से। यहीं से एक और पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2019 में क्या हुआ? 2019 में अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। हिंदी को मान्यता मिली। तो ये बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है भारतवासियों के लिए, क्योंकि हिंदी को एक स्थान दिया जा रहा है। देख लीजिएगा, 2008 में विश्व हिंदी सचिवालय बनाया गया, 2018 से यूएनओ में साप्ताहिक समाचार पत्र चलाया गया, और 2019 में अबू धाबी में न्यायालय में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई। और क्या चाहिए देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता चुका हूँ कि हिंदी का पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरा स्थान है। आप लोग देखना पीछे की वीडियो में, बहुत अच्छा उसमें आप लोग को बताया गया।
अब मैं बात करूँ ये विश्व हिंदी सम्मेलन ये होता है कितने समय में, तो याद रखना वैसे तो जिसका समय दिया गया है कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष में ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अब यहां से आप लोग को ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कितने समय में आयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार ये आयोजित किया जाता है। अब मैं बात करूं यहां से कि विश्व हिंदी सम्मेलन अब तक कितने हुए, तो याद रखना अब तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए गए। और जो अंतिम वाला है, लास्ट वाला नहीं, 12वां, ये 12वां हिंदी जो सम्मेलन है ये 2023 में ही हुआ है। और कहाँ हुआ है बच्चों? फिजी में। ये फिजी में, और फिजी कहाँ है? जापान में। तो याद रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और कौन सा कब हुआ इसके लिए भी मैं आप लोग को बताऊंगा, सारे लिखाऊंगा 1 से लेकर कहाँ तक के? 12 तक के। तो देखते रहिए, देखते हैं। तो चलो देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन ये जो 12 हुए, कौन सा कब हुआ, आप लोग यहाँ ध्यान से देखते चलें। चलो देखते हैं। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। और कहाँ हुआ था? नागपुर में। और नागपुर कहाँ? भारत में। तो ये भारत में हुआ था, याद रखना। कौन सा? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरा हुआ 1976 में। जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो हुआ 1976 में। वैसे तो 3-3 साल के गैप पर थे, लेकिन ये अभी प्रक्रिया यहाँ तक चलती चलेगी। आप लोग एक बार इसे देखते चलना, ये बाद में कभी कभी ये एक्स्ट्रा दिनों में भी हुए हैं या सालों में भी हुए हैं। तो ये जो हुआ 1976 में हुआ था पोर्ट लुई में। कहाँ हुआ? पोर्ट लुई में। और पोर्ट लुई कहाँ है? मॉरिशस में। ये मॉरिशस में हुआ। इसके बाद जो ये तीसरे वाला हुआ, तीसरे वाला कब हुआ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1983 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। 1983 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अब दिल्ली के बारे में तो आप सब जानते हैं कहाँ है। इसके बाद अगर हम चौथे सम्मेलन की बात करें तो चौथा सम्मेलन हुआ 1993 में। और ये कहाँ हुआ? ये भी पोर्ट लुई में हुआ, 1993 में। कहाँ हुआ? पोर्ट लुई। याद रखना बहुत ज्यादा बार जहां पर देखने को मिलेगा वो पोर्ट लुई है। और पोर्ट लुई कहाँ है? मॉरिशस में। इसके बाद 5वें सम्मेलन की बात करें तो ये 5वां सम्मेलन कब हुआ? 1996 में। तो यहां से 3-3 साल वाला क्रम शुरू हो जाता है। 1996 में ये कहाँ हुआ? ये भी आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ। कहाँ हुआ? पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ। अब ये पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ है? ये भी प्रश्न बन जाता है आप लोग के लिए। तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो में। त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ये भी देखते चलें। इसके बाद जो छठा हुआ 1999 में हुआ। ये छठा हुआ 1999 में। ये 1999 में कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसे भी याद रखना, यूके, अर्थात ये लंदन में देखा गया है ना। कहाँ हुआ? यूके में हुआ था। ये भी देखते चले। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन था ये कब हुआ? 2003 में, पारामारिबो में। कहाँ हुआ? पारामारिबो, 2003। पारामारिबो। ये पारामारिबो कहाँ है? ये भी आप लोग के लिए जानना जरूरी। ये पढ़ते हैं सूरीनाम में। अब सूरीनाम कहाँ है? कमेंट करके बताना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद ये जो 8वां हुआ ये 2007 में हुआ। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में देखने को मिला। कहाँ हुआ बच्चों? न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में, अमेरिका में। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसके बाद अगर हम 90 की बात करें 2012 में हुआ 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन
2012। ये कहाँ हुआ? ये जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों? जोहान्सबर्ग में। कृपया आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, देखते रहना, ज़्यादा अच्छा। ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है बच्चों, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। इसके बाद जो 10वां हुआ 2015 में हुआ, 10वां 2015। और कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। और भोपाल कहाँ है? भारत में है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो ये 2018 में हुआ पोर्ट लुई में। 2018 पोर्ट लुई। और पोर्ट लुई कहाँ है? मैं बार बार बता चुका आप लोग को, मॉरिशस में। चलो इसके बाद लास्ट 12वां अभी अभी बता आप लोग को 2023 में। कहाँ हुआ? फिजी में। और फिजी कहाँ है? जापान में। तो ये थे 12 विश्व हिंदी सम्मेलन, जहां से कभी कभार प्रश्न आ जाता है। और आए तो आप लोग इतना ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि भारत में कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। तो याद रखना बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा, अब तक 3 देखने को मिले। एक नागपुर वाला है, एक दिल्ली वाला है, और एक भोपाल वाला है। वैसे होना था ये 12वां भारत में ही, भारत में कहाँ होना था? देवास में होना था। ये होना था 12वें वाला कहाँ? देवास में होना था। देवास का है बच्चों? भोपाल में, ये मध्य प्रदेश में। लेकिन कोरोना काल के कारण ये यहाँ नहीं हुआ था, स्थगित कर दिया गया था। और बाद में अब हुआ है 2023 में। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।